अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद, बेकसों के कस बेबसों के बस, जो सुब्लुल सलाम के मुर्शिद आज़म हैं, यतीमों के चारागर हैं, और खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ख़िराज का इजहार इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम है, उसकी अता है कि उसने हमें आज के इस मुक़द्दस दिन में, जिसे हम जुमा के दिन से ताबीर करते हैं, इस दिन में मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए हमें और आपको जमा होने का उसने शर्फ अता फरमाया। कल का दिन हम किसी से कोई पोशीदा चीज़ नहीं है कि कल का दिन मुबारक वाला दिन था, बरकत वाला दिन था, मुबारक दिन था, मुक़द्दस दिन था, बड़ी फजीलतों का हामिल था, और ये दिन भी किसी फजीलत से कम नहीं है। ये दिन भी किसी फजीलत वाले दिन से कम नहीं है, और आइंदा जो दिन आएगा वो भी किसी फजीलत से कम नहीं है। लिहाजा हम जो बैठे हैं और अल्लाह तबारक तआला की इबादत के लिए मस्जिद में आए हैं, उसने हमें तौफीक बख्शी है, हम आए हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं वो जुमा भी नहीं पढ़ते, ईद बकरीद भी नहीं पढ़ते, और शायद जिंदगी की पहली अजान जो उनके कान में दी जाती है, और मरने के बाद जब ताबूत में सजा देने के बाद मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते हैं, और फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ाई जाती है बगैर अजान वाली। तो शायद उस वक्त उन पर पढ़ी जाती है नमाज, बीच में कोई अरसा, कोई ऐसा वक्फा नहीं होता कि वो नमाज पढ़ें। ये बात आपको तल्ख लगती होगी कि ये नमाज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, लेकिन करे तो क्या करे, हमारी कौम है, समझे तो भी समझाना जरूरी है, और ना समझे तो भी समझाना जरूरी है। लोगों को शिकायत है कि मस्जिदें बड़ी हो जाए तो क्या मतलब, नमाजी ना हो तो क्या। जिस वक्त मस्जिद में जगह नहीं थी, मस्जिदें तंग थी, छोटी थी, कच्ची दीवार थी, मस्जिदें महफूज नहीं थी, नमाजियों का हाल ये होता था कि वो खचा खच भरे होते थे। पहली सफ के लिए मुबाहिसे होते थे, तनाज़ा होता था कि पहली सफ में मैं पहुंचाऊं, लिहाजा मैं रहूंगा। अब तो पहली सफ़े खाली है, पढ़ने वाला कोई नहीं है, नहीं है। ये जिंदगी की हकीकत है, और ये हमारे अमल की हकीकत है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा है।
हम बड़ी क़यामत की बात करते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, लेकिन कुर्बान जाइए कि हम अपने मामलात में बड़े जालिम हैं और गैर इंसाफ पसंदी से हम अपने मामलात को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया के तमाम काम जो हम कर रहे हैं, ये काम हमारी अपनी जरूरत के लिए है, लेकिन जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है उस काम को हम अंजाम नहीं दे रहे हैं। हम अपनी जरूरत का हमें बड़ा ख्याल है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम खुद उसके मुंसिफ हैं, जजमेंट लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें काम दिया है, जिम्मेदारी दी है, सुपुर्द किया है हमें जो काम, वो हम नहीं करते। जिस आय करीमा की तिलावत को मैंने शर्फ हासिल किया, क्योंकि कल की गुफ्तगू भी हो चुकी थी मुसलसल, पिछले जुमा उससे पहले भी इन्हीं उन्वानात के तहत गुफ्तगू हो रही थी और मिजाज तो नहीं था कि आज गुफ्तगू की जाए, लेकिन जिम्मेदारी के तकाजे, जिम्मेदारी और तकाजों के मुताबिक ये बात भी जरूरी है कि जुमा का खिताब हो और उसमें कुछ बातें हों जिसमें हमारी और आपकी इस्लाह की जाए, अमल किया जाए, तरगीब दी जाए, तरकीब बनाई जाए कि लोग कैसे सुधरें, लोगों की कैसे इस्लाह हो, लोग कैसे नेक बने, बुराई का खात्मा हो, यही तरकीब। कल ईद उल अज़हा, कल भी आपने खिताब समाअत किया था कि कुरान पाक ने कहा कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप सबसे कह दीजिए, सबसे कह दीजिए, अल्लाह तबारक तआला चाहता तो यूं कहता कि मैं खुदा हूं और तुम इस बात का इकरार करो कि मेरा जीना मरना, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, तमाम चीजें अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक तआला इस अंदाज को भी अपना सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला चाहता है कि ये बात ज़बान महबूब से कहलवाऊं, हुजूर की ज़बान से कहलवाऊं। क्या महबूब तुम लोगों से कह दो कि अल्लाह चाहता क्या है, तुम कह दो लोगों से। मैं कहूंगा तो ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कहो, ऐ महबूब तुम कहो, तुम्हारी ज़बान से लोग सुने। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियां जो मैं कुर्बानी पेश करता हूँ, और महयाया, और मेरी जिंदगी, मेरा जीना, और ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए। ये कौन कह सकता है कि मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी इबादत अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा हर अमल अल्लाह के लिए, मैं जीऊं तो अल्लाह के लिए, मैं मरूं तो अल्लाह के लिए, मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी के मुआफिक हो, उसके नाफरमानी में मेरा एक कदम भी ना बढ़े, कौन कह सकता है ये? कोई कह सकता है, लेकिन कहा है किसी ने। कुछ हैं जिनसे निजाम कायनात चल रहा है, वरना हम और आपको देखकर तो निजाम कायनात में इंतशार पैदा हो जाता है। फरिश्ते हमारे अमल से जो है वो बेजार होते हुए नजर आते हैं, कभी कभी अर्श हिल जाता है हमारे अमल की वजह से। है नहीं है ये बात? निजाम कायनात में जो बर्बादी आती है और जो डिस्टर्बेंस आता है, तबाही आती है, उसका नुकसान, उसका जिम्मेदार हम और आपके करतूत हैं। कुरान कह रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन और आसमान में जो फसादात होते हैं, परेशानियां होती हैं, जो नुकसानात होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होते हैं, ये सब इंसान के कमाई का नतीजा है। इंसान जो कर रहा है उसी का नतीजा है, कुरान कह रहा है। तो ये कौन कहेगा कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, ये सब अल्लाह के लिए? हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वाक़या सुना है, सुनते भी रहते हैं और जानते भी हैं बहुत सारे लोग। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा ही दर्द भरा वाक़या है, सबक आमोज वाक़या है, इबरतनाक वाक़या है, बहुत अच्छा वाक़या है। सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है और न समझने वालों के लिए कुछ नहीं, सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो पूरे वाक़े में आप देखें, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, उनका पूरा खानदान, और उस पस मंजर में जितने वाकयात रोनुमा हुए तारीख इस्लाम में, आप उसमें एक बेहतरीन पॉइंट ये पाएंगे कि एक बाप कैसा होना चाहिए, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बनकर दिखाया है। एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है और वो किन किन जिम्मेदारियों को अंजाम देने की ताकत रखता है और वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देता है, एक रोल मॉडल बनकर दिखाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने। और वहीं पर बेटा कैसा हो, किस तरीके से फर्माबरदार बेटा बने एक शख्स, एक बच्चा किस तरीके से, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बनकर दिखाया है, रोल मॉडल। एक बीवी कैसी हो, वो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बनकर दिखाया है, रोल मॉडल। हम वाकयात पढ़ते हैं लेकिन वाकयात के बारीकी में इसका फलसफा नहीं समझते कि हमें समझाया क्या जा रहा है। हम वाकयात पढ़ते हैं वक्ती तौर पर, वाकयात से बहुत ज्यादा हम पुरजोश होते हैं हम, और उसके बाद जो है वो सब खत्म हो जाता है, वाकया खत्म, वाकया का सिलसिला खत्म, तो फिर हमारे ज़हन और दिमाग से बात उतर जाती है। एक बीवी क्या कैसे बनना है और एक बेहतरीन बीवी कौन होती है, कैसी होती है, वो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला ने बनकर दिखाया है, एक माँ का रोल अदा करके दिखाया है। ये पूरे वाकयात में आप ये देखेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम के इन वाकयात में फकत वाकया ही नहीं रखा है, वाकयात में जो गहरी जो फिक्र देने की कोशिश की गई वो ये सब है कि एक बंदे वो भी हैं जो हमारे हैं और एक बंदे तुम भी हो, वो भी देखो, अपने आप का जायजा लो। और हम तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि जो काम जनाब इब्राहिम ने किया है, जनाब इस्माइल ने किया, जनाब हाजरा ने, हम उसका उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाएंगे, उनकी कुर्बानियों का बड़ा सला अता फरमाएंगे। और ये तो इम्तिहान था। कुरान पाक ने कहा कि इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, कि ये तो उनके लिए इम्तिहान था, उनके लिए इम्तिहान था। अच्छे लोग थे, वो नेक लोग थे, सच्चे लोग थे, कुरान कह रहा है। और वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने असल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को ज़बा करना मकसद नहीं था, हमें इम्तिहान लेना मकसद था। हम ये चाहते थे कि तुमसे वो बच्चा अब तो तुमसे बड़ा अजीज है, बड़ा प्यारा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चे को पाने के बाद तुम हमें भूल गए। सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ज़हन इंसानी को ये तसव्वुर दिया है कि तुम नेमत के हुसूल के बाद नेमत देने वाले को मत भूल जाना, नेमत मिलने के बाद नेमत देने वाले का ख्याल रखना, उसकी याद अपने दिल में बसाए रखना, ये अल्लाह तबारक तआला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इस्माइल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भूल गए। हम क्या है, कल बकरीद थी, कल बकरीद, अभी ये सिलसिला चलेगा, आज भी बहुत सारे लोगों ज़बा हुआ, आपने आइटम एक से एक पकवान खाए, लजीज पकवान, एक से एक डिशेस आपने बनाए, खा पी के आप मस्त हैं एकदम, इस कदर सो रहे हैं कि न जाने, तो कहीं कहीं खा के भी लोग गाफिल हो रहे हैं। कहीं कहीं जब पेट आसूदगी रहती है, पेट जब भरा रहता है तो आदमी को जरा सा भी ख्याल नहीं आता है, और जो ही पेट खाली रहे, भूखमरी का शिकार हो जाए, फाका चलने लगे, हाथ में कुछ ना रहे, बेबसी का शिकार रहे, तो फिर अल्लाह याद आता है। पेट भर लिया हमने तो अब खुदा याद नहीं आ रहा। मैंने आज फजर की भी कैफियत देखी वो कि बहुत तबसरा हो रहा था, फजर में ही तबसरा हो रहा था, कुछ लोग तबसरा कर रहे थे कि यार आज मुक्तदी हर मस्जिदों में कम थे, जबकि अय्याम नहर है, ये कुर्बानी का दिन है आज भी और कल भी होगा। यानी ये जो 10 तारीख के बाद से वो 13 तारीख को अय्याम तशरीक है। इस जमाने में ये जो अय्याम तशरीक इसे इसलिए कहा जाता है कि उस जमाने में अहले अरब जो है ज़बा के बाद, यानी अय्याम यौम नहर के बाद, कुर्बानी वाले दिन के बाद, ये जो 3 दिन हैं, इन दिनों में गोश्त से सुखाया करते थे। एक वजह तस्वीर ये बताई गई है किताबों में
कि वो उसके बाद गोश्त सुखाते थे और फिर वो गोश्त का हाल ये होता था कि वो फिर साल भर चलाते थे उसको। सिस्टम होगा कोई, मेरे ख्याल से आज भी वो चलता है वो सिस्टम, जो जानता होगा वो। तो अय्याम तशरीक़ इसलिए भी कहा जाता है। तो कहने का मकसद ये कि जब पेट भरा है तो फिर अल्लाह के जिक्र का ख्याल नहीं आता, और जो ही वो नेमत छीन ले तो फौरन खुदा याद आ जाता है। कुरान पाक ने इसे भी बयान किया कि जैसे ही मायूसी इंसान पर मायूसी छा जाती है, गम के बादल मंडलाने लगते हैं, परेशान हो जाता है, तो फौरन हमारी बारगाह में दौड़ता हुआ आ जाता है, हमारी बारगाह में रुकू सुजूद करना शुरू कर देता है, मुझको राजी करने लगता है। और जो ही जो है उसे उसकी नेमत दोबारा मिल जाए तो हमारा रास्ता भूल जाता है। कुरान ने कहा फयऊसुन क़नूत वइज़ा मस्सल इंसानु अद्दुर, इस तरीके से आयत है कि जो ही उसे तकलीफ पहुंचती है तो फिर हमारी बारगाह देखता है, जो ही हमारी तकलीफें दूर हो जाती है, आसानियां मिल जाती है, नेमतें फिर दे दी जाती है, तो फिर वो बड़ी आसानी के साथ फिर वो भाग जाता है, हमें भूल जाता है। इतना ना शुक्र इंसान जो कुरान पाक ने बयान किया। तो हमने बकरीद के बाद जो है हमने इस कदर हमने गोश्त खा लिया कि फिर हम पकवान पे पकवान, और देखिए अभी होना तो ये चाहिए था कि 26 हो चुका है, यानी 1:30 बज चुका है लगभग, और होना ये चाहिए था कि अजान के साथ ही मस्जिद भर जाती, लेकिन हमारी कौम की बेहिसी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कौम आती है मस्जिद भरने के लिए, हम ही और आप भरते हैं, हम और आप ही भरते हैं मस्जिद, कोई और नहीं भरता। इतनी बड़ी आबादी है, जो मस्जिदें आबादी से दूर हैं वो मस्जिदें भर जाती हैं, जो मस्जिद सड़क के किनारे हैं वो भर जाती हैं। हम आबादी के अंदर हैं और मस्जिद अपने नमाजियों का इंतजार कर रही है। मस्जिद के अंदर है, हम आबादी के अंदर हमारी मस्जिद है, और मस्जिद नमाजियों का इंतजार कर रही है कि अब आए तब आए, अब आए तब आए। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे नमाजी बनने की कोशिश करें आप, और अच्छे का मतलब ये कि पक्के नमाजी बनने की कोशिश करें। नमाजी बने आप। इंसान से ये जो 3 सवालात मुनकर नकीर के होंगे, उसके बाद लाजिमी सवाल, जो अहम सवाल होगा वो नमाज का होगा सबसे पहले। इसका कोई इनकार कर सकता है क्या? इसका है कोई? बोले आप, ये सवाल होना लाजमी है कि नहीं है? अरे बोले भाई, बुलंद आवाज से आप बोले हैं। तो ये सवाल हम जानते हैं कि होना है, लेकिन इसकी कोई तैयारी हमारे पास नहीं है। और ये भी हमें मालूम है कि मौत अचानक आती है। मौत जिंदगी तो एक टारगेट हिस्सा है जो मिल के रहता है हमें, लेकिन मौत अचानक का नाम है। मौत अचानक की कैफियत का नाम मौत है, और वो मौत किसको कब आ जाए किसी को पता नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जो है वो आप मस्जिदों को आबाद करें, नमाज आप पढ़ेंगे, दुनिया की तमाम खुशियां आपके कदमों में होंगी, दुनिया की तमाम खुशियां, दुनिया की तमाम नेमतें आपके घरों में होंगी। लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं रब के साथ। आप और आपकी सांसें, ये सब रब की अमानत है। आप खुद, आपका कोई वजूद नहीं है, आपका खुद कोई वजूद नहीं। जब चाहेगा वो खींच लेगा, जब चाहेगा वो बुला लेगा, जब चाहेगा वो ले लेगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अगर ये इंसान इस खाम ख्याली में मुब्तला है, धोखे में फरेब में मुब्तला है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो ये कुछ नहीं है। आप और आपकी तमाम तर सांसें, सांस का एक सांस की एक बंधन कड़ी, ये सब अल्लाह के, जब चाहेगा बुला लेगा। कुल रूह के ताल्लुक से पूछा लोगों ने सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से, रूह क्या है? मौजू तो दूसरा था, लेकिन मौजू दूसरी तरफ चल गया। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो से लोगों ने पूछा कि ये रूह क्या है? रूह की बात चलती है, जिस्म की बात एक तरफ, रूह की बात एक तरफ। रूह के बारे में पूछा तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि वो मेरे रब के हुक्म से है। रूह मेरे रब का हुक्म है, उसके हुक्म के मुताबिक चलती है। जो ही उसने कह दिया कि खत्म है इसका सिलसिला, तो वो रूह वापस आ जाएगी, रब के हुक्म से उसके पास वापस आ जाएगी। रब के हुक्म से इंसानी वजूद में हरकत
रूह का मेजरमेंट क्या है? 1 किलो नहीं है रूह एक खफीफ सी चीज है जो भारी से भारी इंसान के अंदर तवानाई मचा कर रखी हुई है, उधम मचा के रखी हुई है। चल रहा है तो उसी के इशारों से चल रहा है, बैठ रहा है उसी के इशारों से बैठ रहा है। सब रूह का ही कमाल है ये इंसान में, समझ रहे हैं? एक ये बोर्ड है, पावर का बोर्ड है, बोर्ड आप लगा के रखते हैं, बटन आप दबाते रहें, बटन को प्रेशर करते रहें, बटन में कोई हरकत नहीं आएगी जब तक उसमें पावर नहीं आएगी। आप कुछ नहीं है अगर रूह खींच ली जाए, कुछ होंगे ही नहीं रूह अगर खींच ली जाए। आपको ये डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देगा कि ऐसा है कि ये आदमी मर चुका है। क्यों? रूह नहीं है इसके पास। रूह कितना है? 25 से 30 ग्राम रूह होती है, मालूम है नहीं आप? उसका जो डेंसिटी है, जो उसकी कसाफत है, जो उसका मेशर है वो ये है, वो 20-25 ग्राम है, लेकिन उसने इंसानी वजूद में तबाही मचा कर रख दी है। इंसान को जैसा कहती है वैसा करता है, और जब निकल जाए तो अच्छा से अच्छा, मोटा से मोटा, तंदुरुस्त से तवाना आदमी गिर जाता है, बिस्तर पकड़ लेता है, खत्म, कहानी खत्म। लोग फैसला कर देते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो है नहीं है, यही है हकीकत। इसलिए रूह मेरे रब के हुक्म से है, और जिस दिन वो खींच लेगा, जिस दिन बुला लेगा, उस दिन उसे जाना है। तो हम और हमारा पूरा वजूद अल्लाह की नेमत है, इसलिए हमें इस पर नाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह को खुश करना चाहिए। अल्लाह ताला को हमेशा राजी रखना चाहिए, ये फलसफा अपनाने की कोशिश करें। तो मौजूद दूसरा था कि बात चल रही थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, तो ये कुर्बानियां और कुर्बानी में जो कुछ पेश आया, फिर वहाँ हज के जो मौके और हज में जो एक लोकेशन है, जो एक मकामात हैं, खाने काबा का तवाफ, सफा मरवा की सई, मुज़दलिफा, मिना, जमरात, उक़बा, मिना, मकाम अरफात, मकाम इब्राहिम, ये जितने मकामात हैं ये सब के सब शाइरिल्लाह हैं, अल्लाह तबारक तआला की निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। ये अल्लाह तबारक तआला ने इसे बनाकर बचा कर रखा है ताकि लोग आए और हमारी निशानियां देखें। खाने काबा और उसके इर्द गिर्द का जो मामला था, मक्का शहर, वो आज से 3000-4000 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर आए, अल्लाह के हुक्म से जब आए, तो वहां क्या था? कुछ नहीं था, बेआबान जंगल, सहरा। वो मकाम, जिस मकाम पर, जिस जगह पर आज खाने काबा मौजूद है, वो जगह एक जमाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो मकाम जो है एहतराम के लायक, काबिले एहतराम रहा, मुबारक जगह रही, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। एक यहाँ तक के परिंदे नहीं होते थे कि परिंदों को मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो नहीं, वहां होते नहीं थे। फिर अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को भेजा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ हजरत हाजरा आई। उनके भेजने के बाद अल्लाह तआला ने जो है उनके जरिए से उस मुकद्दस शहर को आबाद किया है। वीरान को अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सदका अता किया और वो वीरान जमीन आबाद हो गई, और ऐसी आबाद हो गई कि आज सुबह जो कुछ वहां नहीं नजर आता था, आज सब कुछ नजर आता है, पूरी दुनिया के लोग वहां नजर आते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का सदका है। बड़ी कुर्बानियां दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, एक कुर्बानियों का खुद अपनी कुर्बानी दी उन्होंने। एक खुदा का ऐलान किया, नारे नमरूद में जलाए जाने का फैसला कर दिया गया कि इस आदमी को जला दो, ये हमारे खुदाओं का बागी हो गया है। एक खुदा की बात करता है, कुर्बानी दी अपनी, कुर्बानी दी अपनी औलाद की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम की। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि हमारे नाम पर उसे ज़बह करो, एक बूढ़ा बाप है और उसकी लाठी और उसका सहारा बनकर एक बच्चा अगर उसके पास नेमत के तौर पर उसे मिलता है, तो क्या रवैया होना चाहिए बाप का? आप बताएं। वो बाप कभी गवारा करेगा कि मैं अपने बेटे को ज़बह करूं? वो भी ऐसा ख्याल, हाशा लिल्लाह, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने वो काम किया, और चूंकि इसमें रब की हिकमत थी, मसलहत थी, अल्लाह तआला ने आपको आजमाइश में डाला था, उसी ने जो है कामयाब किया। ये हाल हजरत हाजरा का था। पूछ रही हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों मक्का शहर में ले जाया जा रहा है जहां कोई नहीं है, और मुस्तकबिल में क्या होगा हमारे साथ हमें पता भी नहीं है, न खाने की वहां पर जरूरत पूरी करने का कोई वो जरिया वहां पर मौजूद है, कोई बेआबान जंगल सहरा है वो,
जिंदगी भी सही तरीके से गुजरने का कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। क्यों? लेकिन चूंकि हुक्म था अल्लाह का, आपने फरमाया कि क्या आपके रब ने आपको हुक्म दिया है? जनाब इब्राहिम ने कहा जी हमारे रब ने। तो हजरत हाजरा ने फरमाया कि जो आपके रब ने हुक्म दिया है तो मैं उस हुक्म पर जो है राजी हूं। और दुनिया ने देखा है कि फिर वो मक्का शहर आबाद हुआ है। इसी खानदान की बदौलत पूरी दुनिया को जमजम जैसा अजीम पानी मैसर हुआ है। इसी खानदान नबूवत की देन है। और खाने काबा जैसा अजीम नेमत हम मुसलमानों को जो मिला है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सदका है। उनकी कुर्बानियां हैं खाने काबा के पीछे। खाने काबा को बाप और बेटे दोनों ने मिलकर बनाया है। खाने काबा को कोई तीसरा नहीं था, वही दो थे और उन्होंने खाने काबा को बनाया। और फिर उसके बाद जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या परवरदिगार, जो काम जिस काम का तूने हुक्म दिया था, जो कुर्बानी मुझसे चाहिए थी, जो तुझे काम लेना था, जो खिदमतें लेनी थी, तूने लिया। परवरदिगार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, लिहाजा अब तू जो है हमारे अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनता भी है, जानता भी है कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है, और तेरे हुक्म से मैंने अधूरी नहीं की है, तेरे हुक्म से बिल्कुल जरा बराबर हटने की कोशिश नहीं की। जो तूने कहा था वही मैंने किया। पता ये चला कि वो इस आयत मुबारका से मुफस्सिरीन ये बात निकालते हैं कि पहले बंदा अमल करे फिर रब पर कबूलियत छोड़ दे कि परवरदिगार मैंने अमल किया था जैसे तूने हुक्म दिया, लिहाजा अब तो कबूल फरमा जैसा कि तूने वादा किया। हम अमल एक ना करें और दुआ पे दुआ मांगते रहें तो ये रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले काम कर दिखाया, कुर्बानियां पेश की और फिर उसके बाद ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार मुझसे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये तरीका। उसके बाद खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पहाड़ पर चढ़ो और लोगों को पुकारो, हज के लिए बुलाओ लोगों को। क्या तुमने हमारा घर बनाया, अब लोगों को बुलाओगे नहीं? हजरत इब्राहिम ने कहा बिल्कुल, लेकिन मैं महदूद, मेरी आवाज महदूद, मैं जिसे सुनाऊंगा वो कहां तक मेरी आवाज जाएगी, कैसे क्या होगा परवरदिगार? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ खलील, ऐ मेरे दोस्त, तुम अजान दो, तुम पुकारो, तुम बुलाओ लोगों को, पहुंचाने का काम हमारा है। तुम बुलाओ, खाली लोगों को आवाज दो, बाकी आवाज पहुंचाने का काम हमारा है। रिवायतों में आया कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुनता, रहम मादर में होता कि बाप के सुल्ब में पीठ में होता, माँ के रहम में होता या बाप के सुल्ब में होता, और जो सुबह क़यामत तक जिसे हज की तौफीक होगी उस वक्त उन तमाम लोगों ने, तमाम रूहों ने लब्बैक कहा था, हाजिर है। और फिर उसके बाद हाल ये हुआ कि उसी बंजर जमीन को हाजियों ने आबाद किया, हाजियों ने उस जमीन को आबाद किया था। ये वजीम कुर्बानी है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ, वो पुकार जो आज हाजी जिसे लब्बैक की सूरत में रब की खिदमत में पेश करते हैं, वो असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अज़ान ही है। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है, उन्होंने दावत दी थी और लोगों ने उनकी दावत को कबूल किया और फिर हर साल रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। और कुर्बानी भी उन्हीं का सदका है, हज भी उन्हीं का सदका है, कुर्बानी भी उन्हीं का सदका है। और ये घराना किसका है? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का घराना है। उसी हज को और उस कुर्बानी को वैसे ही कि वैसे ही, जूं का तू वैसे ही अल्लाह तबारक ने बाकी रखा और सुबह क़यामत तक के मुसलमानों के लिए फर्ज करार दिया। साहिब निसाब पर हज भी फर्ज है, कुर्बानी भी फर्ज है। तो ये वो कुर्बानी के बाद ये तमाम चीजें मिलती हैं। बड़ी आसानी से हमने दीन को, हम तक जो दीन पहुंचा है बड़ी आसानी के साथ पहुंचा है, लेकिन जिन्होंने दीन पहुंचाया है बड़ी दुश्वारियों के साथ पहुंचाया है, बड़ी तकलीफ के साथ पहुंचाया है। आप भी महसूस करते हैं, मैं भी। तकरीरें कितनी होगी, हर जुमा वही तकरीर, हर जुमा वही बात, लेकिन हम नाफिज कब करेंगे अपनी जिंदगी पर? अल्लाह के कानून को कब नाफिज करेंगे अपने ऊपर? हमसे नमाज नहीं होती, पूरी अजान हो जाती है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अजान होती है, फिर दुआ मांगी जाती है और आप सुनते हैं, सुन के अनसुनी कर देते हैं, और फिर उसके बाद 5 वक्त नमाज हो रही होती है, लेकिन
हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आबादी के अंदर अजान हो रही हो तो यह हाल है, और जहां आबादी के बाहर होती है। तो ये तमाम चीज़ों का आप बड़ा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह तबारक तआला हम सब को नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए, अच्छा सच्चा नेक मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर सुन्नत इब्राहिमी जोश व खरोश के साथ अंजाम दिया गया। अल्लाह तबारक तआला हुज्जाज के हाजियों के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और कुर्बानी पेश करने वालों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब को नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुए परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।